और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर वक्फ कानून को लेकर अब विधानसभा में जिस तरह से ये प्रस्ताव लाने की बात हो रही है और विपक्ष अपनी जो रणनीति है उसको अब सामने रखते हुए भी नजर आ रहा है कि किस तरह फिलहाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आरजेडी भी काफी अबलावर है। लेकिन हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जहां पर अब विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात हो रही है वक्फ कानून को लेकर। यहां पर स्पष्ट किया गया है कि वक्फ कानून को बहुत सारे दल सही नहीं मान रहे हैं और इसके खिलाफ न सिर्फ प्रस्ताव की बात, यहाँ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, आरजेडी भी उसमें शामिल होने जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, जबरदस्त हंगामा यहाँ विधानसभा में जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि यहाँ बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। बीजेपी बार बार अपने सफाई में ये कह रही है कि दरअसल ये कानून उनके भला के लिए लाई गई है ताकि यहाँ जो मुसलमान हैं, जो गरीब है, उनका भला हो सके। बीजेपी अपनी दलील दे रही है लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, जबरदस्त हंगामा। जी, इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही सदन बैठा वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं तनवीर सादिक, उन्होंने मांग की कि एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाए वक्फ बिल को लेकर, और साथ ही में उन्होंने मांग की कि वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। इसका जो है विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। उनका कहना है कि जो बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने अपनी मोहर भी लगा दी है, उस पर बहस करना विधानसभा में ठीक नहीं है। तो इस समय भी लगातार अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस समय नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मांग कर रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस विषय पर बहस की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अब स्पीकर ने इसमें हस्तक्षेप किया है और स्पीकर का कहना है कि सभी उन्होंने जो विधायक है उनसे अपील की है कि वो शांत रहे, वो इस पर अपना फैसला देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर भी चर्चा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बार बार दलील ये दी जा रही है कि जिस तरह से इस पर दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है उसके बाद यहाँ ये वाजिब नहीं है। लेकिन जबरदस्त हंगामा यहाँ पर वक्फ कानून को लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि जितने राजनीतिक दल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसे, वो तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब चर्चा बहुत लंबी चली है, लगातार एड्रेस किया गया, जो संशोधन की मांग थी उसको लेकर जेपीसी का गठन भी किया गया और वो संशोधन किए भी गए, लेकिन अभी भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि बहुत सारे संशोधन जो वो चाहते थे वो इसमें नहीं है और इसमें मुसलमानों के अधिकार पर दरअसल हनन। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, शाह साहब बात सुन लीजिए मेरी। आप तशरीफ रखो ना, कम से कम मेरी बात तो पूरी सुन लो, बात तो सुनो। नहीं, आप कोई रिएक्शन मत करो। अच्छा, आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट to by the president, that's why it has become a law. That is what I said. नहीं, आप सुनो ना, पूरी बात सुन लो। उसके बारे में ये नोटिस जो आया है कि आप इस पर उसको आप कहते हैं कि इसको एडजॉर्न करो, और अब उसको एडजॉर्न करके उसका मतलब है कि जो बिजनेस आज आपने रखा है हाउस में डिस्कशन के लिए, उस पर डिस्कशन मत करो, इसी इशू पर डिस्कशन करो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैंने रूल्स का मुताला किया मुकम्मल तौर पर एडजॉर्नमेंट मोशंस के बारे में। एडजॉर्नमेंट मोशन रूल 56 डील करता है, और फिर रूल 58 जो है उसमें रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि कहां पे आप एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते हैं। इट इज रूल 58। रूल 58 मैं पढ़ूंगा अभी आपके सामने, सबके सामने पढ़ूंगा, फिर आप खुद फैसला करें मुझे क्या करना चाहिए। रूल 58 के सब रूल 7 में, रूल 58 सब रूल 7 में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा मसला एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए उठाया नहीं जा सकता है विच इज अंडर द एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब